Good morning everyone. Welcome to Cool Classes for Chemistry. I am Mrs. शीतल कंडारी, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हम लोग हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स क्लास 12th का जो चैप्टर है उसमें हम पार्ट 5 करेंगे। ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, इट्स अ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली आपकी क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनके दोनों टाइप्स हैं, इसके मैकेनिज्म करेंगे, प्लस उससे रिलेटेड जो हैं जितने क्वेश्चंस वगैरह हैं जो आपके बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है या पैटर्न वाइज जो हैं वो क्वेश्चंस भी हम करेंगे। ओके चलो, तो आज हम क्या कर रहे हैं, ये चीज़ निपटा रहे हैं ढंग से पूरा, तो वीडियो को एंड तक देखें। ठीक है, ताकि जो है कोई भी चीज़ मिस ना हो, क्योंकि मैंने जैसे ही कहा ये टॉपिक आपके लिए लगभग 100% इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में आपको इसमें से कुछ ना कुछ मिलता है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद, ठीक है, SN1 एंड SN2 रिएक्शन। तो उसमें आपको सबसे पहले क्या समझेंगे, दैट वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि ये भी आपकी क्या है, दोनों ही आपके उसके टाइप है। चलो तो लेट्स स्टार्ट। ओके चलो, अच्छा अब देखो इसमें हमने क्या कहा, क्योंकि दिस वन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यही सारा डिटेल में कर रहे हैं। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते क्या है, तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल्स कौन से होते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल्स अगर बहुत छोटा उसमें समझोगे तो दैट वन इज अ इट्स अ न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, जो न्यूक्लियस को लव करते हैं। न्यूक्लियस आपका कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ा भी, न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज होता है। तो भाई पॉजिटिव को कौन लव करेगा, हमने क्या पढ़ा था, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा वो कौन होगा, दैट वन इज अ, ठीक है, नेगेटिव वाला होगा या फिर न्यूट्रल होगा, जिसमें आपके पास क्या होंगे, लोन पेयर वगैरह होंगे हमारे पास, जैसे कि वाटर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी हमारे पास है, तो हम क्या लेंगे, इसमें नेगेटिव वाला ले रहे हैं, आइदर इट्स OH नेगेटिव, CN नेगेटिव, बहुत सारे आ जाएंगे, वो सब किस में आ जाएंगे, न्यूक्लियोफाइल्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी ये स्पीशीज हैं, इन्होंने ये क्या करते हैं, आपके पास एल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे, अटैक करेंगे, क्योंकि हम ये हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स पढ़ रहे हैं, तो उसी की रिएक्शन देख रहे हैं। ठीक है, चलो तो न्यूक्लियोफाइल सबको क्लियर है। न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज खुद से कैसी चार्ज होती है, नेगेटिवली चार्ज होती है, या फिर ये कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, चलो अब हम इसमें एक जनरल, हमेशा जब कोई भी रिएक्शन करते हो उसकी स्केलेटल इक्वेशन याद रखो। ठीक है, चलो तो हमने क्या ले लिया, स्केलेटल इक्वेशन लिया, दिस वन इज अ, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इट्स अ ये, तो दिस इज योर एल्काइल हैलाइड। हमने यहाँ पे क्या ले लिया, एक एल्काइल हैलाइड ले लिया। ठीक है, साथ में हमने यहाँ पे क्या ले लिया, आपका एक न्यूक्लियोफाइल ले लिया। ठीक है, अब होगा क्या, जब हमने न्यूक्लियोफाइल ले लिया तो बेसिकली न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, इसकी जगह खुद आ गया, इसको एक लात मारी, इसको बाहर निकाल दिया। वो अब वही चीजें हमें, ठीक है, कि इसने इसको कैसे हटाया, किस टाइप से है, वो सब हम क्या करेंगे अभी मैकेनिज्म में, हमें वही पढ़ना है। ठीक है, तो दिस वन इज अ हैलाइड आयन, और ये आपका क्या बन जाएगा, जो भी आपका कंपाउंड इसमें है, न्यूक्लियोफाइल आपके इस पे अटैक कर दिया। ठीक है, चलो अब हमने क्या देखा, क्योंकि ये कैसा था, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। अब इसमें एग्जांपल, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोई सा भी अल्काइल हैलाइड का एग्जांपल लो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, इट्स योर विश। एक सिंपल सा ले, दिस वन इज अ CH3 CH2, ठीक है, इट्स अ Br। ठीक है, फ्लोरीन को अवॉइड करो, एंड यहाँ पे अच्छा अब मर्जी है, हम मैं यहाँ पे क्या ले लूँ, आप चाहो तो पूरा का पूरा NaOH वगैरह भी ले लो, मैंने यहाँ पे खाली क्या ले लिया, इट्स अ OH नेगेटिव। ठीक है, आप इसमें मतलब क्या ले सकते हो, NaOH ले सकते हो, इसमें वाटर ले सकते हैं, डिपेंड। तो हमने क्या लिया, OH नेगेटिव, एक न्यूक्लियोफाइल, ताकि तुम्हें दिखाई दे भैया ये नेगेटिव वाला है। ठीक है, खाली वही ले लिया मैंने इसमें, हम इसमें एक्वस KOH NaOH वगैरह ले सकते हैं। ये क्या करेगा, इसके साथ जाके अटैक करेगा। ठीक है, और आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट। अब ये क्या बन गया, इट्स CH3 CH2OH प्लस Br नेगेटिव, आपका क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, तो दिस इज योर ब्रोमाइड आयन, एंड दिस वन इज योर इथेनॉल। तो हमने क्या बना दिया, ब्रोमो इथेन से इथेनॉल बना दिया। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, तो OH नेगेटिव है, और मैंने क्या बोला, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, दैट वन इज, ठीक है, इट्स एक्वस KOH, इट्स योर विश, है ना। तो जिस हिसाब से जो अच्छा लगे वो ले सकते हैं, मैं इसके हिसाब से करा दूँ।
अच्छा, अब इसके बाद इन्होंने क्या दे दिया, ये हो गई आपकी रिएक्शन पूरी। अब यहाँ से क्या है, दिक्कत क्या है, देखो ये जो Br है ये हटा, ठीक है, इसकी जगह ये लग गया आपका OH नेगेटिव लगा है। अब जितनी इजीली भाई ये प्रोडक्ट बन रहे हैं तो ये भी कंडीशनल है, तो ध्यान रखना जितना इजीली Br जाएगा भाई, कोई भी जना आप जितनी जल्दी जगह छोड़ेगा, ठीक है, उतनी ही जल्दी उसकी जगह दूसरा आके क्या हो जाएगा, लग जाएगा, ठीक है। चलो, अब जैसे बच्चे होते हैं ना, डिपेंड करता है, अगर वो बैक बेंचर्स हैं, उन्हें पीछे जाना है बैठने के लिए तो पीछे जाते हैं, ऐसे देखो जो जित वहाँ पे अगर जगह किसी ने फटाफट खाली कर दिया, चल आजा हम हमारे साथ ही आजा, लाइक दैट, तो उसने फटाफट अगर वहाँ पे जगह खाली करवा दी तो वो फटाफट वहाँ जाके बैठ जाता है, ठीक है। अगर क्या कहते हैं फ्रंट वाला चाहिए, तो जब तक फ्रंट वाला जाएगा नहीं तब तक कोई वहाँ पे नहीं आता, तो अगर यहाँ पे क्या है, जितना इजीली कोई चला जाएगा दूसरा उसकी जगह आके उतनी जल्दी लग जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये डिपेंड करेगा किस चीज पे, लिविंग ग्रुप पे, कि आपका जो है वो कितनी जल्दी जो है ये जा रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दैट वन इज एक नोट बना सकते हो, इट्स अ बेटर द लिविंग ग्रुप, ठीक है, जो जितनी जल्दी क्या करेगा, छोड़ेगा, ठीक है, द फास्टर बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द, कौन सी रिएक्शन आ जाएगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फास्टर इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये उतनी फास्ट हो जाएगी आपकी रिएक्शन। अब इसमें पूरा ऑर्डर अगर देखोगे तो दिस वन इज लीविंग ग्रुप एबिलिटी, ठीक है, मैंने पहले कहा ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इससे सारी चीजें करेंगे, बहुत डेप्थ में नहीं चल रहे, बट इतना जितना आपको पता होना चाहिए वो तो करोगे इसमें, ठीक है। तो सबसे अच्छी जो लिविंग ग्रुप एबिलिटी होती है वो किसकी होती है, आई, साइज में बड़ा है, बहुत जल्दी छोड़ के चला जाता है, दिस वन इज Br नेगेटिव देन Cl, और लास्ट में जाके आपके पास क्या आ जाएगा, इट्स अ फ्लोरीन। तो इसकी जो लिविंग टेंडेंसी है वो बेस्ट है, और इसकी सबसे ज्यादा क्या है, पुअर है, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास एक चीज आ गई, अब इसका मैकेनिज्म करेंगे, ये थोड़ा बहुत क्लियर है, नोट डाउन दिस, ओके। चलो, अच्छा, अब देखो अगर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो मेनली हम दो टाइप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होते बहुत सारे बट हमारे पास कितने हैं, मेनली दो हैं, तो उससे कंसर्न करेंगे, इट्स अ SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे, दिस वन इज अ SN1 रिएक्शन, ठीक है, SN1 रिएक्शन कहो, मैकेनिज्म कहो, दोनों चीजें इसी में क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इट्स SN1 रिएक्शन। अब देखो यहाँ पे S मतलब इट्स अ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन, N मतलब न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, एंड वन का मतलब क्या है यहाँ पे, इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी कैसी आ जाएगी, इट्स अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक, बट कैसी है, इट्स अ यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब क्या है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, हमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा था, ठीक है, दैट वन इज की यूनिमॉलिक्यूलर, बायमॉलिक्यूलर, कि अगर आपके पास क्या है, दैट वन इज की रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो खाली किस चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, एक ही पे, है ना, तो वो आपके पास कैसे आ जाता है, यूनिमॉलिक्यूलर हो जाते हैं, तो वो उस टाइप से यहाँ पे वही चीज आ जाएगी, तो उन्होंने कहा यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होंगी है, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ रहे हो, दैट वन इज कि जो रेट है, ठीक है, क्यों, रेट डिपेंड्स ओनली, ठीक है, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ, अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है। यहाँ पे क्या है, जो इसमें क्या होगा, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दैट वन इज एल्काइल हैलाइड पे। अच्छा, रेट का मतलब प्राइस नहीं है, हाँ, कभी सोचो पैसे, ठीक है, इट्स अ रेट ऑफ रिएक्शन, जो रेट है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे, यानी वो इससे न्यूक्लियोफाइल से इंडिपेंडेंट है, उससे इसको कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, पहली चीज। चलो, अब देखो इसमें दूसरी चीज, जो ये वाली रिएक्शन होगी ना, दिस रिएक्शन, ठीक है, दिस रिएक्शन अकर इन टू स्टेप्स, जो रिएक्शन क्या होता है, जो मैकेनिज्म इसमें होगा, ठीक है, वो कितने स्टेप में है, टू स्टेप रिएक्शन है, विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इन बिटवीन,
ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कार्बोकेटायन बनेगा, इसमें 2 स्टेप की रिएक्शन है। तो पहले इसकी नॉर्मल सी रिएक्शन देखो होता क्या है, ठीक है। हम इसमें अल्काइल हैलाइड ने, मैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड दे रही हूँ क्योंकि क्या कहते हैं 3 डिग्री वाला जो है वो SN1 कैसा दिखाता है, ज्यादा दिखाता है। सारी रीजन अभी बताऊंगी इसमें, ठीक है। चलो हमने क्या ले लिया, एक कार्बन है, इसके तीनों तरफ क्या लगे हुए हैं, R लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, इट्स 3 डिग्री, ठीक है। प्लस हमने यहाँ पे क्या ले लिया, इट्स OH नेगेटिव, है ना। और मैंने पहले ही बोला है कि तुम्हें अगर लग रहा है तो तुम इसमें सीधे सीधे क्या ले सकते हो, इट्स KOH, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या करा, सॉल्वेंट हम लेंगे, इट्स अ सॉल्वेंट, तो इट्स अ पोलर, ठीक है, प्रोटेक होना चाहिए आपका सॉल्वेंट। तो ये क्या बना देगा इसके साथ, ये इसकी जगह चला जाएगा और ये आपका क्या बन गया, इट्स अ CH3, इट्स अ OH एंड हियर इट इज Br नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, इसकी एक रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो दिस वन इसकी, इसने क्या किया, हमने 3 डिग्री वाला लिया, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, दिस वन इज अ टर्शियरी, ठीक है, नॉट अल्कोहल, सॉरी, दिस वन इज अ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, नहीं तो इसका IUPAC लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। और ये आ जाएगा इट्स अ टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है, इट्स 3 डिग्री, ये भी आपका कितना, इट्स 3 डिग्री। तो ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगी, नॉर्मल। तो इसमें इन्होंने कहा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, इट्स अल्काइल हैलाइड, इससे वो इंडिपेंडेंट होगा कि हमने न्यूक्लियोफाइल क्या लिया, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। चलो, तो पहले तो आपको नॉर्मल चीज समझ आई कि SN1 रिएक्शन क्या है, यूनिमोलिकुलर है, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा, अल्काइल हैलाइड इससे इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। दूसरा ये जो रिएक्शन है ये हमारी 2 स्टेप की रिएक्शन है विद द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब इसका जरा मैकेनिज्म देखिए जो हमने करना है, चलो नोट डाउन दिस, ओके। चलो, अच्छा, अब देखो इसका मैकेनिज्म आ जाएगा, SN1 रिएक्शन का 2 स्टेप है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ठीक है। अब देखो कार्बोकेटायन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, ध्यान रखना जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा, ठीक है, तो उतना ही आपका क्या होगा, जो SN1 रिएक्शन है वो उतना फास्ट होगा। तो हमें पता है जो 3 डिग्री में हमने पहले जो है 11th में ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं थोड़ा सा, लेकिन चलो खैर नहीं भी है तो अपने नॉलेज के लिए, क्योंकि देखो बहुत डेप्थ में अब इस समय इतना टाइम भी नहीं है आप लोगों के पास कि क्या कहते हैं बहुत वैसे करो, लेकिन तब भी ध्यान रखोगे क्या कि जो 3 डिग्री वाला होता है वो आपका क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है कार्बोकेटायन में, तो इसलिए SN1 कौन दिखाएगा, 3 डिग्री वाला ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है। दैट्स व्हाई मैंने क्या लिया था क्वेश्चन में, मतलब जो हमने की थी रिएक्शन वही लिया है। तो पहले वो बना रहे हैं, तो हमने 3 डिग्री ले लो, this one is a CH3 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 Br। अच्छा, अब देखो होता क्या है यहाँ पे, ये जो रिएक्शन है ना, तुम्हें पता है कि जो R ग्रुप होते हैं ये कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं भाई, यहाँ रिलीज कर रहे हैं, डेंसिटी बढ़ेगी, ये वाला फिर देगा, डेंसिटी बढ़ रही है, ये भी, तो यहाँ क्या होता है, इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से ये कैसा, ये भी नेगेटिव, इसके ऊपर भी थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, यहाँ से निकल जाते हैं। भाई क्यों निकलेंगे, जब दोनों के दोनों तो थोड़ा सा रिपल्शन होगा तो ये निकल जाएंगे। दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, इसकी लिविंग टेंडेंसी पे भी। तो ये जैसे ही निकले तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक कार्बोकेटायन बन गया आपका, दिस वन इज अ कार्बोकेटायन, ठीक है। और साथ में ये क्या हो गया, इट्स अ Br नेगेटिव, ये निकल गया। अब जैसे कार्बोकेटायन बना, ठीक है, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो ऑब्वियस सी बात है, अब इस पे कौन आके अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला है तो नेगेटिव वाला अटैक करेगा इसमें, तो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक अटैक या न्यूक्लियोफाइल अटैक, कुछ भी कर सकते हो, ऑन, ठीक है, अटैक ऑन, ठीक है, इट्स अ कार्बोकेटायन, आपको यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ठीक है। चलो, तो हमने कार्बोकेटायन ले लिया, CH3 CH3 CH3, ये, अब इसके साथ हमने ये करा, अब देखो इसमें क्या होगा ना, ध्यान रखना है इस चीज को कि जो हम सॉल्वेंट लेंगे, हमने यहाँ पे क्या ले लिया, वाटर ले लिया, इट्स अ सॉल्वेंट, वाटर को क्या ले लिया, इट्स अ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, इट्स अ पोलर प्रोटिक होना चाहिए, आपका जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पोलर प्रोटिक होना चाहिए। सारा रीजन बताऊंगी अभी क्या चल रहा है ना। तो ये इसके साथ बनेगा, अभी तो हम सिर्फ ये दिखा रहे हो तुम्हें कि ये लो,
तुम्हारा प्रोडक्ट ये बन गया, दिस वन इज इतना, ठीक है, ये बन गया, इसके साथ अटैक करेगा, ठीक है। चाहो तो OH मत भी लो, ठीक है, क्योंकि H2O है, ये भी आपका क्या है, एक तरीके से ये कैसे टूटता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, तो उसका OH भी इसके साथ क्या कर सकता है, अटैक कर सकता है, ठीक है। चाहो तो अलग से लो, चाहे मत लो, डिपेंड करता है क्या है, ठीक है। तो ये बन गया। अब इन्होंने कहा यहाँ पे क्या है कि आपका सॉल्वेंट जो है वो पोलर प्रोटेक्ट होना चाहिए, क्यों? तो उसका रीजन क्या है बच्चा, खुद से देखो, दैट वन इज कि यहाँ पे क्या था, कार्बोकेटायन बना, तो ये इसके साथ गया है तो नेगेटिव चार्ज ही, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोबारा से क्या करता है, ट्राई करेगा कि मैं इसके साथ कंबाइन करूं और इस रिएक्शन को दोबारा बना दूं वापस, है ना। तो इसकी वजह से आपको सॉल्वेंट यहाँ पे ऐसा चाहिए, ठीक है। एक तो वाटर है ना, आपको पता है कि वाटर की पहले तो डाइइलेक्ट्रिक जो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वो काफी हाई होता है, मतलब इनको तोड़ने की जो कैपेसिटी है वो ज्यादा होती है, तोड़ दिया। उसके बाद जब ये अलग हुआ तो साथ में इसने क्या किया, वाटर ज्यादा अमाउंट में, तो वो क्या करेगा, इसको अपने साथ यहाँ पे अलग रखेगा, वाटर इसको चारों तरफ से घेर लेगा, तो वो दोबारा से इसको क्या करता है, इसके साथ कार्बोकेटायन के साथ कंबाइन नहीं होने देगा, ठीक है। देन इसकी वजह से यहाँ पे आपका कैसा होना चाहिए, आपका पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट होना चाहिए, ताकि ये दोबारा से इसके साथ मिलके ये ना बना दे, ठीक है, फर्स्ट थिंग। देन सेकंड थिंग इज कि हमने क्या बोला कि जो तुम्हारी ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, ये एल्काइल हैलाइड पे, क्यों? क्योंकि ध्यान रखना जो आपका पहला स्टेप है ना, दिस वन, ये आपका कैसा है, स्लो स्टेप है, जो आपका फर्स्ट है वो आपका कैसा है, स्लो स्टेप है। और हमने क्या पढ़ा था रेट ऑफ रिएक्शन में कि जो स्लो स्टेप्स होते हैं दैट वन इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यही आपके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं, आप फर्स्ट वालों से रेट नहीं निकाल सकते, तो दिमाग में सेट करो, जो धीरे धीरे चलता है, ठीक है, आप उसी की उससे क्या कर सकते हो, उसके रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हो, और जो एकदम से गया आप उसकी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं निकाल सकते। तो इनका जो स्लो स्टेप है तो यही आपकी क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम क्या लिख सकते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसीलिए हमने क्या पढ़ा, दैट वन इज की आपकी कैसी होती है, यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है। फर्स्ट ऑर्डर भी कह सकते हो उसको, क्योंकि भैया एक ही पे तो डिपेंड कर रही है, अब एक पे है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है, दैट्स व्हाई। तो दिस वन इज अ मैकेनिज्म। कहानी समझ आ गई कि आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, सॉल्वेंट पोलर प्रोटेक्ट होना चाहिए। दूसरी चीज आपके पास क्या बोला हमने कि जो ये वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये यूनिमोलिकुलर, मतलब यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, वाई, क्योंकि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है, क्योंकि फर्स्ट जो स्टेप है दैट इज अ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। हो जाएगा इतना, चलो नोट डाउन दिस, ओके, चलो, होप सो SN1 क्लियर, उसके पॉइंट्स क्लियर है। मैंने कहा ना बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ रहे, इतना पढ़ रहे हैं कि आपको समझ आ जाए, ठीक है, और उसको आप क्वेश्चंस कर पाओ फटाफट, ठीक है। अब देखो इसमें उन्होंने क्या कहा, दैट वन इज अ, जो हमारे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये समझ आ गया आप क्वेश्चन कर पाओगे। मैंने पहले ही कहा है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर बोर्ड में, इस बार भी मिलेगा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड CH3X। अच्छा ध्यान रखना भाई, CH3X और 1 डिग्री, CH3X इज ऑल्सो 1 डिग्री, लेकिन दोनों का हमने जो रिएक्टिविटी होती है ना वो थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि एक में एक आर है और एक में एक भी आर नहीं है, तो उससे थोड़ा सा इफेक्ट आ जाता है, ठीक है। चलो, तो ये हमारा ऑर्डर है, इस ऑर्डर को दिमाग में बिठा लो ऐसे करके, ठीक है। चलो, मतलब समझ रहे हो उसको पूरा का पूरा। तो 3 डिग्री सबसे ज्यादा क्या होगा, स्टेबल है। इसका मतलब अगर इसमें ध्यान रखो तो 3 डिग्री मतलब चाहे वो आर ग्रुप की जगह एल्काइल लगा हो या एराइल लगा हो, 3 डिग्री का 3 डिग्री है। एंड ध्यान रखना इसमें कि जो तुम्हारे पास क्या होता है, एक ग्रुप आता है दैट इज PH3, ठीक है, PH3 मतलब P क्या है, फिनाइल ग्रुप है। अगर आपके साथ ये जो कार्बन है, इस कार्बन में PH3 तीन ये लगे हैं, और फिर तुम्हारे पास क्या है, जो कार्बोकेटायन है, ठीक है, दिस वन इज PH3 कार्बोकेटायन जो होगा वो मोस्ट स्टेबल है। हाँ, उसका रीजन क्या है, इसको ध्यान रखना, उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, एक फिनाइल ग्रुप भी है भाई, 3 डिग्री तो है, बट इसमें भी मैंने बता दिया कि 3 डिग्री में भी जिसमें फिनॉल लगे, तीनों तरफ बेंजीन, फिनाइल ग्रुप लगा मतलब बेंजीन लगे हैं तीनों, ठीक है। तो ये वाला ग्रुप आपका क्या आ जाएगा, ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि तुम्हें पता है जो बेंजीन होता है और रेजोनेंस की वजह से भी क्या होती है, स्टेबिलिटी आती है उसमें, ठीक है। चलो, तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब इन्होंने कहा कि भाई जो तुम्हारे पास स्टेबिलिटी ये जो है पूरा का पूरा कि 3 डिग्री वाला जो है
वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है, ठीक है, या बाकी जो है वो स्टेबल, ठीक है, 3 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा स्टेबल क्यों है। तो सिंपल ध्यान रखना कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्ट, मतलब ये दे दिया इन्होंने कि 3 डिग्री वाला जो है वो ज़्यादा रिएक्शन क्यों दिखा रहा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है सबसे ज़्यादा ये दिखा रहा है, ये कम ये कम, तो ऐसा क्यों है। तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड करती है आपकी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे, कि भाई एल्काइल हैलाइड है उससे जितना इजीली, ठीक है, आपके क्या बनेंगे, कार्बोकेटायन बनेंगे, जितने ज़्यादा वो है तो जितने ज़्यादा स्टेबल आपका कार्बोकेटायन होगा उतने ही इजी आपकी क्या होगी, रिएक्शन होगी। और हमें पता है कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, जिसमें से ये बेंजीन अगर लग जाए तो वो और स्टेबल होगा क्योंकि है तो 3 डिग्री ना, ठीक है। चल तो ये इसका याद है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ध्यान रखो। अब इसमें एक क्वेश्चन करेंगे, मतलब लिखेंगे, उसके साथ ही मैं 3-4 पैटर्न उसी में ही करा दूंगी, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज फॉर्म है चाहे बॉन्ड लाइन नोटेशन है, तो वो एक बार समझ गया तो कुछ भी आ जाए आप कर लोगे, ठीक है। चलो नोट डाउन दिस, ओके चलो। अच्छा अब देखो इसमें इन्होंने क्या दे दिया, दैट वन इज अ, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया तुम्हें कि इन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हैलोजन कंपाउंड व्हिच कंपाउंड अंडरगो फास्टर SN1, ठीक है, रिएक्शन किस में होगी। तो भाई पहले तो उसको ऑर्डर याद कर लो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम इसमें चलेंगे। तो एक देखो मैंने चारों तुम्हें पैटर्न दिए हैं, मतलब हो सकता है तुम्हें इस फॉर्म में मिले, हो सकता है ये मिले, हो सकता है थ्योरी मिले, कुछ भी, बस बताना वही है, पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या लिखा इसमें, देखो इट्स अ, पहचानो, ठीक है, ये हमारे पास एक कार्बन है, इसके साथ 1 2 3 कार्बन लगे हैं, तो यानी ये कितना हो गया 3 डिग्री। यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ एक R ग्रुप ये है और एक R ग्रुप ये, यानी 2 डिग्री, ठीक है ये। और हमें पता है कि भैया 3 और 2 डिग्री में कौन ज्यादा दिखाएगा, 3 डिग्री, तो हमारा आंसर जो है वो पहला वाला आ जाएगा। अभी तो इन्होंने रीजन नहीं पूछा, लेकिन अगर ये रीजन पूछते हैं तो क्या लिखोगे, 3 डिग्री कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल, इसलिए ये आपका क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। मतलब ऐसे अगर देखा जाए तो ये आपका क्या होगा, ज्यादा फास्ट हमें SN1 दिखाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसमें आ गया, तो इसमें उन्होंने क्या लिख दिया फटाफट, दिस वन इज अ 2 डिग्री, ये आपका कैसा हो गया, इट्स अ 1 डिग्री, ठीक है। तो कौन ज्यादा दिखाएगा, ये दिखाएगा, सेम रीजन के साथ, ठीक। अब उसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट ये आया, अब ये देखो C6H5 CH2Br, तो इसको अगर ध्यान से अलग से कहीं पे बना के देखोगे ना, तो ये कैसा है, एक CH2 है, इसके साथ क्या लगा हुआ है, एक बेंजीन रिंग लगी है, और एक ये लगी है क्या है, Br। दूसरा वाला क्या है, इट्स अ CH है, इसके साथ एक बेंजीन, दो बेंजीन और फिर Br लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ 2 है, इसके साथ 1 है, ठीक है। तो ये तो कितना हो जाएगा 1 डिग्री, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 2 डिग्री। तो भाई ये भी थोड़ा सा देख के चलना है इसके साथ क्या, देखो बेंजीन भी हो सकता है, मैंने पहले ही कहा था, तो ये आ जाएगा। तो 2 डिग्री वाला जो है ज्यादा दिखाएगा, 1 डिग्री तो आपको दिखाता ही नहीं है वैसे भी, क्योंकि फिर वो किसके लिए चला जाएगा, SN2 के लिए चला जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्या ले लिया, लैंग्वेज फॉर्म दे दी 1 ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है। तो भाई 1 ब्रोमोप्रोपेन कैसे बन रहा है, ये लो, इट्स अ 1 ब्रोमोप्रोपेन, भी इसीलिए IUPAC आना चाहिए, ऑर्गेनिक का मैंने पहले भी कहा था, एटलीस्ट बेसिक आइडिया रखोगे, नहीं तो दिक्कत होगी ना, ठीक है। आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, ये लो, इट्स अ Br, CH3, ये लो, दोनों आ गया 1 डिग्री, इट्स अ 2 डिग्री, तो यानी आंसर क्या आ जाएगा, इट्स अ सेकंड वाला, तो ये आ जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपके पास एक पैटर्न है कि अगर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा क्वेश्चन, अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब दूसरी चीज तुम्हारे पास ये हो सकती है कि ये तुम्हें कहें 3-4 नाम दे दें और तुम्हें कहें अरेंज द फॉलोइंग, ठीक है। तो अरेंज के हिसाब से चलोगे कि वहां पे 3-4 दे रखे हैं, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास क्या आ जाता है, क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। चलो तो पहले इसे नोट करो, चलो। अच्छा देखो अब इसमें हमने क्या किया, दैट वन इज एक पैटर्न मैंने आपको करा दिया, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है 2023 का, आपको पूरा जो पैराग्राफ बेस मिलता है ना केस स्टडी वाला, उसमें आपके पास ये पूरा क्वेश्चन, सोचो इसी से ही क्वेश्चन बने थे, SN1 और SN2 से 4 नंबर पूरे पूरे यहीं से आ रखे हैं। तो मैंने वही कहा ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको करना है, ठीक है। अब इन्होंने दिया आपको 2 मार्क्स में, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। फिर से वही लैंग्वेज ये दे रखा है आपको, ठीक है। तो आपको क्या आना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर आना चाहिए, ठीक है। तो आप उससे क्या करोगे, इसकी डिग्री पता करोगे, बस आप उसके बाद आंसर लिख सकते हो इजीली, ठीक है। चलो तो जरा देखें इसमें, है ना भाई,
IUPAC कर लेना, स्ट्रक्चर से नेम से स्ट्रक्चर में दोनों चीज़ें करा चुकी हूँ, ठीक है। ऑलरेडी इस पर मैं लेक्चर बना चुकी हूँ, तो आप उसको क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे टाइप कर सकते हो IUPAC नॉमेनक्लेचर फॉर एलिफेटिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, या फिर आपको अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करने नेम से, वो भी मैंने करा रखा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो। अब देखो इसका स्ट्रक्चर बने, सबसे पहले क्या, ब्यूटेन 4 कार्बन, 1 2 3 4, 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल, ठीक है, CH3 CH3 CH2 CH3, ठीक है, एक ये हो गया। इसके बाद हमने क्या किया, इट्स अ 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है, चलो इट्स अ CH3 CH2 CH2 CH2, तो ये आपका क्या आ गया, 1 ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। अब इसके बाद 2 ब्रोमोपेंटेन, 1 2 3 4 5, कहीं पे भी सेकंड, चाहे इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, इट्स योर विश, इट्स अ Br, ठीक है। तो पहली चीज तो ये देखो भैया, लीविंग ग्रुप तो सभी में सेम है, दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 1 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री, ठीक है। तो अब आप बहुत इजीली इसको क्या कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा बता दिया, तो अब इसको अरेंज कैसे करोगे, सबसे कम जो SN1 दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, ये वाला, ठीक है। तो यानी 1 ब्रोमोपेंटेन, सबसे पहले आप किसको लिखोगे, इसको, ठीक है। उसके बाद 2 डिग्री वाले को, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, कम से ज्यादा के लिए जाना है, ठीक है। फिर उसको, और लास्ट में किसको लिखोगे, इसको, इतना तो लिख सकते हो पूरा, ठीक है, कि पहले ये लिखा, फिर ग्रेटर इसका ये आ गया, फिर उसके बाद ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज आ गई, इस टाइप से लिख लो। सिमिलरली भाई इसमें आइडिया लगाओ कि ये क्या है, ठीक है, कौन कौन से डिग्री है, तो उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हो, ठीक है। फिर सेम हमने क्या लिया, ब्यूटेन है 4 3 1, यहाँ पे आपका क्या लगा है, Br, और 3 पे 1 2 3, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, इट्स अ मिथाइल, ठीक है, CH। अब देखो सेकंड, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, वही ऊपर वाला, इट्स अ Br, इट्स अ मिथाइल, CH3 CH2 CH3, ये आ जाएगा पूरा, ठीक है। अब इसमें इन्होंने क्या दे दिया, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, डन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या किया इन्होंने, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो है तो ब्यूटेन ही, सेकंड पे लगा है Br, और इस पे लगा है CH3, तो CH3 CH CH CH3। अब अगर इसको ध्यान से देखो, देखो ये तो आपका 1 डिग्री है, इससे कंफ्यूज मत हो ना, ये रहा कार्बन, इसके साथ एक ही R तो लगा है, ठीक है, 2 तो हाइड्रोजन है, तो ये 1 डिग्री, ये वाला है Br, इसमें देखो 1 2 और 3, ये 3 डिग्री, और ये आपका कितना आ जाएगा, इट्स Br में 1 R और 1 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 डिग्री, ठीक है। तो अब इसको फिर से अरेंज करो, तो सबसे पहले जो लिखा है ये तो आएगा ही पहले नंबर पे, सॉरी, ठीक है, सबसे पहले वाला ये, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे लिखोगे इसको, और फिर थर्ड नंबर पे लिखोगे इसको, ठीक है। तो ये आप क्या करोगे, इस टाइप से इसको अरेंज कर सकते हो, ये आ जाएगा। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था। अब इसी में ना आपके पास एक क्वेश्चन और है, दैट वन इज जो आया था, इट्स अ व्हाई रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो इन्होंने पूछा था व्हाई रेसिमाइजेशन अकर इन SN1 रिएक्शन। तो बच्चा पता है क्या, रेसिमाइजेशन वगैरह वाला ये पोर्शन में तब कराऊंगी थोड़ा सा, ठीक है, जब हम क्या करेंगे, एक बार थ्योरी वाला पोर्शन, मतलब जब हम पूरा डिटेल वाला करेंगे उसके साथ। अभी यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ समझो, ठीक है, कि आपके पास क्या होता है, जो SN1 रिएक्शन होती है ये रेसिमाइजेशन से होती है, मतलब इसमें रेसिमाइजेशन होता है, ठीक है। और अगर आपके पास एक ऑप्शन और दे रखा है इन्होंने, दैट वन इज अ रिटेंशन वाला, तो वो भी इसी में ही होता है, ठीक है। तो रेसिमाइजेशन भी होगा, रिटेंशन भी आएगा इसमें, ठीक है। तो वो जब क्वेश्चंस करेंगे पूरा तो उसके साथ इंक्लूड करेंगे इसको, चलो तो उसको नोट कर लो फिर, ओके चलो। अच्छा अब हमने SN1 कर लिया, अब हमारे पास क्या बची दूसरी वाली, दैट वन इज अ SN2 रिएक्शन, ठीक है। तो SN2 रिएक्शन मींस सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, 2 का मतलब क्या है, बायमोलिक्यूलर, 1 का क्या था, यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, इट्स अ बायमोलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसमें क्या होगा, देखो वाई बायमोलिक्यूलर रिएक्शन, बिकॉज जो आपके पास क्या है, रेट depends upon the concentration of both, ठीक है, alkyl halide
एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, जो रेट है वो दोनों के ही कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये जो है, ठीक है, दिस रिएक्शन अकर इन सिंगल स्टेप। ठीक है, इन सिंगल स्टेप। ये जो रिएक्शन है ये आपकी कैसे होगी, सिंगल स्टेप की रिएक्शन है विद द फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। ठीक है, इसमें क्या बनेगा आपका, एक इंटरमीडिएट बनता है पूरा का पूरा, ये ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं इसको। ठीक है, कि यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, एक फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट का हो, दैट वन इज अ ट्रांजिशन स्टेट का हो। ठीक है, तो उसकी फॉर्मेशन के साथ आपकी क्या होगी, ये एक ही वो बनेगी इसमें, ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो एक ही स्टेप में आपकी ये क्या हो जाएगी, रिएक्शन होगी। और ये SN1 से कैसी है, अपोजिट उसमें चल रही है। तो इसका एग्जांपल एक हमने किया ही था, जिससे नॉर्मल भाई ये CH3, ठीक है, इट्स अ Br प्लस OH नेगेटिव। देन इसमें जो सॉल्वेंट होना चाहिए वो हमारे पास क्या, ए प्रोटिक चाहिए हमें, क्योंकि इसमें एक ही स्टेप में निपटेगी तो हमें पोलर प्रोटिक की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये क्या बन गया था, CH3OH, देन इट्स अ Br नेगेटिव। तो इसका मैकेनिज्म हम लोग को करना है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये दोनों के कंसंट्रेशन पे क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो अब जरा इसमें देखें, व्हाट अबाउट मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म कैसे होगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें उन्होंने क्या करा, हमने ये ले लिया H H H, ठीक है, और साथ में क्या आ गया, इट्स अ Br। अब होगा क्या ना, इसको ये वाली जो रिएक्शन होती है, क्योंकि ये एक ही स्टेप की रिएक्शन है, तो इसी रिएक्शन में आपको क्या दिखाना है, रिमूवल ऑफ, मतलब ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड। ठीक है, और एडिशन ऑफ न्यू बॉन्ड, मतलब ब्रेकेज है और मेकेज है, मतलब मेक हो रहा है इसके साथ साथ कि पुराना बॉन्ड क्या हो रहा है, टूट रहा है, और नया बॉन्ड इसके साथ क्या हो रहा है, जुड़ रहा है। तो ये आपको क्या दिखाना है, एक ही उसमें दिखाना है। मतलब सोचो गर्लफ्रेंड से जो है वो ब्रेकअप भी हो रहा है, दूसरी वाली तुम पटा भी रहे हो, वाह, एक ही साथ चल रहा है सीन। ठीक है, अच्छा देखो अब इसमें इन्होंने ये दे दिया, तो Br है, साथ में क्या हुआ, देखो यहाँ से तो जो है ब्रेकअप होता है ना जैसे, तो वो सामने से तो मतलब जब आपको अगर नई गर्लफ्रेंड कोई आ रही हो सामने से तो आएगी नहीं, तुम साइड साइड में दूसरा वो बना रहे हो कि चल भाई तू भी आ जा, जब तक ये ढंग से जाते नहीं है तब तक तू भी आते रहे धीरे धीरे। ठीक है, चलो, तो ये आगे से नहीं आएगी, ये कहाँ से आ रहा है, देखो इसमें जो OH नेगेटिव है वो कहाँ से अटैक कर रहे हैं, बैक साइड से, जहाँ उसको क्या मिल रही है, खाली जगह मिल रही है। ठीक है, तो वो आराम से इसमें बैक साइड से अटैक करा, और यहाँ पे एक क्या बनाई, ट्रांजिशन स्टेट बनाई, जो आपको क्या दिखाएगी, देखो ब्रेकेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड की रिमूवल, पुराना बॉन्ड टूट रहा है, दूर जा रहे हैं। ठीक है, एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड कि नए बॉन्ड के साथ देखो अटैचमेंट हो रहा है बड़े अच्छे से। ठीक है, और एक आपका ये आ जाएगा। तो दिस स्टेट इज योर ट्रांजिशन स्टेट। इसी को इन्होंने क्या कहा है, इट्स अ ट्रांजिशन स्टेट। अच्छा ध्यान रखना, जो ट्रांजिशन स्टेट होती है बहुत अनस्टेबल होती है, कार्बन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, पार्शियली नेगेटिव ये आ जाएगा इसमें। ठीक, तो इसीलिए ये क्या करता है, इमीडिएटली Br हट जाएगा और इसके साथ OH रह जाएगा। ठीक है, तो इट्स ये, देन इट्स OH, देन इट्स H एंड H, तो ये आपका क्या बन गया, इट्स मीथेनॉल प्लस Br नेगेटिव आपका चला गया, इट्स ब्रोमाइड आयन। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट्स SN2 रिएक्शन। ठीक है, अच्छा आप ध्यान रखना, जो ये रिएक्शन है SN2 रिएक्शन एक स्टेप की रिएक्शन है, तो दिस रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, किससे हो रही है, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से हो रही है। तो बच्चे शॉर्ट में समझोगे इन्वर्स, क्योंकि डिटेल लेक्चर में बनाऊंगी, इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वही आ रहा है पूरा। ठीक है, तो आप उसको भी जरूर देखिए, और जिसने जो है क्या कहते हैं चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको जो भी मेरे वीडियोस वगैरह बने वो आपको मिलते रहें साथ साथ। ठीक है, चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट तो इसमें क्या था, ठीक है, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि देखो रिएक्शन हुई, पहले इसका शेप कैसा था, ऐसा, जब इसके पास न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, मतलब जो रिएजेंट आया जिसने अटैक करा, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, देखो बजाय यहाँ अटैक करने की, ये हटने के बजाय ये कहाँ से अटैक करा, बैक साइड से। तो इस स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में अंतर देखो, पहले इधर था,
भी यार अब OH जो है वो इधर है, यानी इसने क्या कर दिया, स्ट्रक्चर को इन्वर्ट कर दिया पूरा। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है कि स्ट्रक्चर कैसे होता है, चेंज इन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं कि रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। तो SN2 जो हमारे पास होता है ये किससे हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन से होता है। ये क्वेश्चंस आएंगे करेंगे इसमें सारे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक चीज हो जाएगी। ठीक है, चल तो नोट डाउन दिस। ओके चल, अच्छा देखो अब हमने क्या करा, पैटर्न समझा, उसका मैकेनिज्म हमने कर लिया SN2 रिएक्शन का। अब यहाँ पे मैंने पहले बोला ये SN1 का अपोजिट चल रहा है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी वो भी उल्टी हो जाएगी। देखो इसमें इन्होंने कहा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ठीक है, तो सबसे ज्यादा CH3X, देन 1 डिग्री, देन 2 डिग्री, 3 डिग्री में तो ये किसके लिए चला जाता है, SN1 के लिए चला जाता है। अच्छा नाउ क्वेश्चन अराइजेस कि भाई CH3X में ही सबसे ज्यादा क्यों होता है SN2 रिएक्शन। तो पहली चीज ध्यान रखना, जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, वो किस चीज पे डिपेंड करता है, दैट वन इज अ कि क्या कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस की रिएक्शन इसमें काम करेगा। स्टेरिक हिंड्रेंस हमने क्या पढ़ा था कि जितने बल्कि ग्रुप्स होते हैं ना बच्चों, जितने बल्कि ग्रुप्स होते हैं मतलब हैवी ग्रुप, अब जैसे आप सपोज कहीं गए, चाहे क्लास में गए, ठीक है, या कहीं भी अगर गए हो, जैसे बच्चे जाते हैं ट्यूशन वगैरह भी जा रहे हैं समथिंग, ठीक है, तो आपने देखा बेंच में, ठीक है, बैठे बराबर ही बच्चे हैं, ठीक है, एक जगह 4 हैं, दूसरी जगह भी 4 हैं, लेकिन बराबर बराबर बैठे हुए हैं। एक जगह तुमने देखा जो चारों ने खूब मोटे मोटे से हैं, खूब जगह ले रखी है उन लोगों ने, ठीक है, तो उसके केस में क्या होता है कि आपको ये लगता है वहाँ तो जगह ही नहीं, दूसरी जगह पतले पतले से बच्चे हैं, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हें क्या लगेगा, अरे तो छोटे छोटे से इनमें तो एक और क्या 2 और एडजस्ट हो जाएंगे, जगह बहुत बच रही है, जबकि पीछे भी नंबर तो उतना ही है, लेकिन वो कैसे हैं, थोड़ा सा हैवी है, उन्होंने जगह ज़्यादा ले रखी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाना प्रेफर नहीं करोगे। ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ पे खाली जगह होगी। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना जो SN2 रिएक्शन है, क्योंकि एक ही स्टेप में है, और जहाँ से आपको खाली जगह मिल रही थी ना स्ट्रक्चर में, हमने वहाँ से बैक साइड से अटैक किया था, यहाँ खाली जगह है, तो जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप लगे हुए होंगे रिएक्शन उतनी स्लो हो जाएगी, और जितने हल्के ग्रुप होंगे रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट हो जाएगी। इसीलिए तो CH3X में क्या आपको पता है भाई H है, स्टेरिक हिंड्रेंस हो ही नहीं रहा, इतना छोटा सा तो है ही, तो उसमें जगह खाली है, आप दूसरी जगह से क्या कर सकते हो, अटैक कर सकते हो। तो वही इन्होंने दे दिया यहाँ पे कि प्रेजेंस ऑफ बल्की सब्स्टिट्यूएंट ऑन और नियर द कार्बन हिंडर्स द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। भाई जितने बल्की ग्रुप लगेंगे उसको जगह ही नहीं मिलेगी, कहाँ से घुस घुस के जाऊँ मैं उसके अंदर, ठीक है, बैक से अटैक करना, ओह जगह ही नहीं मिल रही है, ठीक है, तो वो आ जाएगा, इसमें उन्होंने वो दे दिया न्यूक्लियोफाइल में, एंड देयरफॉर स्लोज द रिएक्शन। तो ये जो इंटरफेरेंस है बल्की ग्रुप का, दिस वन इज अ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहाँ पे CH3X के केस में ये सबसे ना के बराबर है, नेग्लिजिबल है, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है, इसलिए जो आपकी क्या SN2 रिएक्शन है वो सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगी, इसमें होती है। ठीक है, हो जाएगा, वेरी गुड। चलो अब इसके बाद उन्होंने कहा नेक्स्ट जगह मैंने कहा था, ऐसे तो ध्यान रखना, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम यही कवर कर रहे हैं कि इन्वर्जन वगैरह क्या होता है, बट SN2 रिएक्शन अकर विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब इसके क्वेश्चंस करें एक आधा और बोर्ड का भी लेते हैं, वही जैसे हमने अभी किया था SN1 के लिए 2023 का, उसी में, क्योंकि वो 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसमें 2 क्वेश्चन जो है वो आपके क्या आएंगे, SN2 के भी हैं। ओके चल, अच्छा मेरे हिसाब से जितने पॉइंट्स थे वो हो जाएंगे। अब हमने इसमें क्वेश्चन, मैंने क्या किया, इसी में आपको पैटर्न दे दिए, और इसी में दोनों क्वेश्चन क्या करें, जो मैंने अभी 23 वाले हमने SN 2023 में जो आए थे जिसमें SN1 किया था, उसी में ये 2 और ऑप्शन में आपके पास क्या रखे थे, SN2 के लिए भी आ रखे थे, जो 1 के लिए रखे थे, ये दोनों आ जाएंगे। चलो अब देखो उन्होंने कहा which alkyl halide would you expect to react more rapidly by an SN2 mechanism, explain your answer। आप अपना आंसर भी एक्सप्लेन करेंगे, वहाँ हमने नॉर्मल किया, पर मैंने आपको रीजन भी बता दिया था साथ साथ कि 3 डिग्री वाले जो है ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो डिग्री देखनी है, उसके बाद क्या देखना है कि कितने बल्कि ग्रुप्स लगे हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे। ठीक है, चलो अब हमने पहला वाला लिया, इट्स अ CH3 CH2, ये इट्स अ ब्रोमो, ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, ब्यूटेन, तो ये कितना है 1 डिग्री, इसमें देखो एक आर, तो ये कितना है 2 डिग्री, ठीक है, एक क्या है 1 डिग्री, एक आपका क्या है 2 डिग्री। हमने अभी क्या पढ़ा भैया, SN2 में क्या होगा, 1 डिग्री वाला ज्यादा फास्ट होगा, तो हमारा आंसर कौन सा आ जाएगा, ये वाला 1 डिग्री वाला। नाउ रीजन बीइंग प्राइम, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इट्स अ बीइंग 1 डिग्री हैलाइड, ठीक है, या फिर हम इसे क्या लिख सकते हैं, प्राइमरी हैलाइड, देयर वोंट बी एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, देयर वोंट बी एनी, या फिर एनी लिखो, या फिर वो एनी स्टेरिक हिंड्रेंस, ये तो आपकी लैंग्वेज है,
नहीं तो एनी की जगह हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, और हम क्या लिख सकते हैं इसमें, ठीक है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, दोनों के लिए कंपैरेटिव टू दिस, ठीक है, इस टाइप से आ जाएगा। अब इसके बाद इन्होंने कहा नेक्स्ट, अब सेकंड वाले में चलो, देखो ये बी आर है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, बोथ आर 1 डिग्री। अब जब दोनों ही 1 डिग्री हैं तो इसके केस में मैंने क्या कहा था, दोनों 1 डिग्री हैं, तो कैसे पहचानोगे इस वाले में भी ना। अब देखना है इसके अगल बगल कितने आपके क्या हैं बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है। अब देखो ये CH2S के साथ के बगल में क्या है, एक CH3 है, जबकि इसके थोड़ा सा ज़्यादा बगल में, मतलब अगर आप घर में देखना कभी ना, मकान बने हुए बहुत कंजेस्टेड, 1 मकान 2 मकान 3 मकान, ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अभी क्या कहते हैं, अगर हमारे जो घर है उसके जस्ट बगल में अगर एक घर लग जाए तो हम कहते हैं बिल्कुल ही बगल में एक और, इधर से भी लग गया इधर से भी लगे, बड़ा गज पे चल गया। एक घर छोड़ के, मतलब एक प्लॉट छोड़ के अगर लगे तो थोड़ा खाली लगता है, एक और घर छोड़ के बना हो तो थोड़ा और खाली लगेगा, मतलब दूर जा रहे हैं, जगह खाली हो रही है। तो वही चीज़ है, जितना ये इससे थोड़ा दूर जाएंगे स्टेरिक हिंड्रेंस कैसा होगा, उतना ही कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा होगा, देखो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम होगा, क्योंकि ये घर कहाँ चला गया, दूर, तो ये CH3 कहाँ चला गया, दूर, तो जगह खाली हो गई है, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या लिखोगे आंसर में, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसमें, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ मिथाइल ग्रुप। भाई जो आपका क्या है, मिथाइल ग्रुप है, क्लोजर टू द, इट्स अ क्लोजर टू द हैलाइड ग्रुप will increase the steric hindrance, increase the steric hindrance। भाई जितने नजदीक आपके होंगे स्टेरिक हिंड्रेंस उतना ही क्या हो जाएगा, ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो एक रीजन ये हो गया है कि बेसिकली यही दो लगेंगे रीजन, ठीक है। बस आपको क्या करना है, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, वही आना है, ठीक है। अब देखो इसमें ये आ जाएगा CH3 CH2I और CH3A। अब ये दोनों के दोनों क्या हैं, 1 डिग्री है, देखो बोथ आर 1 डिग्री, बट इनमें अगर ध्यान से देखो, एक जगह क्या है आपके पास I है और एक जगह क्या है, इट्स अ Cl, ICl दोनों जगह। तो ये क्या है, हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहला शुरुआती यही करी थी, बेटर द लिविंग ग्रुप फास्टर इज द रिएक्शन। जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा रिएक्शन क्या होगी, उतनी ही फास्ट होगी। तो I हमारा क्या है, अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फिर से यही, तो हमने क्या पढ़ा था इसमें, I बेटर द लिविंग ग्रुप, ठीक है, फास्टर इज द रिएक्शन, तो I इज बेटर लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो वहां से हमें ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ये है, तो उसका रीजन तो आप खुद भी बता सकते हो, देखो ये है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली किससे अटैच है, इस वाले से, जबकि ये तुम्हारे पास क्या है, 1 डिग्री। तो इसके केस में आंसर क्या आ जाएगा, ये सीधे सीधे रीजन क्या लिखोगे, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, एज कंपैरिजन टू इसमें, क्योंकि ये तो डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, साइक्लिक वाले स्ट्रक्चर से, तो इसमें क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आपकी कम हो जाएगी, ठीक है। चलो, तो अच्छा, दिस वन इज ऑलमोस्ट ऑल अबाउट योर SN1 एंड SN2 रिएक्शन, कि हमने दोनों समझे, साथ साथ इसके क्वेश्चन भी करें। भाई इसको ना रिवाइज जरूर करना साथ साथ, क्यों, क्योंकि अभी और भी इसमें क्या आएंगे, क्वेश्चंस हैं, मतलब लगेगा यही इसमें पैटर्न। अब आप पैटर्न, आपको क्वेश्चंस कुछ भी मिल जाए, आप अरेंज करने के लिए मिलेगा कुछ भी, ठीक है, तो साथ साथ रिवाइज करो, ताकि जो है ये चीज़ आपको आसान लगेगी, ठीक है। चलो, तो फिर इन केस अगर कुछ डाउट होता है, यू कैन ड्रॉप मैसेज, कमेंट कर सकते हो आराम से, ताकि मैं उसको क्या कर पाऊँ, शॉर्ट आउट कर पाऊँ, ओके। चलो, तो टिल देन बाय।